एपिसोड 3 के शुरुआत में मिकोटो जिन को एक जगह पर लेकर आई थी। जिन उससे कहता है तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई हो, जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम ऐसी जगह पर लेकर आई हो जहाँ पर कोई नहीं है। तुम्हारे मन में आखिर क्या चल रहा है? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तुम अपना प्यार कन्फेस करना चाहती हो या फिर तुम मेरी जान लेना चाहती हो। तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है। मिकोटो कहती है अगर मुझे चूज करना पड़े तो मैं सेकंड ऑप्शन चूज करूंगी। फिर मिकोटो कहती है लगता है तुम्हें अभी तक उस रूमर के बारे में पता नहीं चला। जिन पूछता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। मिकोटो अपने मन में कहती है मुझे लगता है जिन को बुरा फील होगा, इसीलिए मेरे लिए उसे ये बताना मुश्किल है। जिन पूछता है आखिर चल क्या रहा है। मिकोटो कहते अगर तुम्हें पता चल गया तो फिर तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा। नया क्लास शुरू होते ही क्लास के बच्चे गॉसिप करने लग जाते हैं कि कौन किसको डेट कर रहा है। जिन कहता है तुम मुझे ऐसी जगह पर लेकर आई हो और तुम ऐसी बातें कर रही हो, कहीं लोगों को हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। मिकोटो कहती तुम गलत समझ रहे हो। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं मिकोटो कजुमा से बात कर रही होती है, तभी उसके पास उसकी दो क्लासमेट्स आती हैं। वो पूछते हैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? हमने नोटिस किया है तुम हमेशा ये नेकलेस पहन के घूमती हो, कहीं ये नेकलेस तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो नहीं दिया? फिर वो पूछते हैं क्या कजुमा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? प्रेजेंट में वो सारी बातें जिन को बता रही होती है। ये सब सुन के उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो पूछता है तुम्हारा और कजुमा का ऐसा रूमर क्यों फैल रहा है? मिकोटो कहते ये सुनकर तो मैं खुद ही शॉक थी। मैं कजुमा के साथ समर फेस्टिवल गई थी। कुछ दिन पहले मैं उसके साथ फ्लावर्स ब्लूम भी देखने गई थी। शायद किसी ने हमें साथ में देखा होगा, इसीलिए उन्हें हम पे शक हो रहा है। जिन कहता है तुम्हारा और कजुमा के बारे में रूमर फैल रहा है, क्या इस बात से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मिकोटो कहती है ये रूमर अभी तक हमारे क्लासमेट्स में ही है, बाकी स्कूल में किसी को पता नहीं चला है। जिन कहता है अगर किसी को पता चलता कि तुम मुझे डेट कर रही हो तो फिर ये बात तुरंत ही पूरे स्कूल में फैल जाती। मिकोटो कहती लेकिन हम दोनों डेट तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस चीज को रियल बनाने की कोशिश मत करो। जिन कहता है जब तक लोगों को हमारे बारे में पता ना चले तब तक फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूछता है कजुमा ने क्या बोला? मिकोटो कहती है मुझे लगता है कजुमा को ये बात अभी तक पता ही नहीं। जिन कहते तुम फिक्र मत करो और इस बात को भूलने की कोशिश करो, वैसे भी कुछ दिनों में रूमर अपने आप ही लोग भूल जाते हैं। मिकोटो अपने मन में कहती है जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। तभी उसके पास वही लड़कियां आती है, कहती है हमें पता चला है कजुमा तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। मिकोटो कहती तुम सही बोल रही हो, वो तो बस मेरा दोस्त है। लड़कियां पूछती है फिर तुम्हें नेकलेस किसने दिया? प्रेजेंट में वो जिन से पूछती है क्या तुम डबल सुसाइड करने में इंटरेस्टेड हो? तो जिन कहता है बिल्कुल भी नहीं, पहले शायद मैं इंटरेस्टेड था लेकिन अब नहीं हूँ। और तुम वहाँ पर छुप कर क्यों बैठी हो? जब भी मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ तुम छुप जाती हो, क्या तुम मुझसे शर्मा रही हो? मिकोटो कहते अगर हमें किसी ने साथ में देख लिया तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो जिन कहता है तुम कौन से मुसीबत की बात कर रही हो और तुम्हारा और कजुमा के रूमर का क्या हुआ? फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं उन लड़कियों ने मिकोटो से पूछा था तुम्हें नेकलेस किसने दिया? क्या नेकलेस तुम्हें जिन ने दिया है या तुम जिन को पसंद करती हो? प्रेजेंट में वो बताती है उन लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। जिन पूछता है लड़कियां हैं कौन और इन्हें कैसे पता चला? मिकोटो कहती है वही दो लड़कियां हैं जो उस टाइम पर टेरेस पे आई थी। फिर मिकोटो पूछती है कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो हम दोनों के पास सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। जिन कहता है तुम कितना एक्सट्रीम सोचती हो। मिकोटो कहती है मैं एक्सट्रीम नहीं सोच रही, पास्ट में भी ऐसा ही हुआ है। रोमियो और जूलियट का एग्जाम्पल ले लो, और भी कई बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जिन कहता है मुझे यकीन है कि वो लड़कियां बस मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हैं। जब तक तुम उन्हें कोई प्रॉपर जवाब ना दे दो उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ और न्यूज पूरे स्कूल में फैल गई तो फिर कल ही मेरी जॉब चली जाएगी। मिकोटो कहती है तुम्हें जॉब के अलावा बाकी चीजों के बारे में भी सोचना चाहिए। जिन पूछता है क्या तभी तुम मुझसे शादी करोगी? तो मिकोटो कहती है अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं हुई तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगी, और मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि तुम ऐसे टाइम पर मुझे प्रपोज कर रहे हो। उसी मोमेंट पर वो लड़कियां दोबारा से वहाँ पर पहुंच जाती हैं और जिन से पूछती हैं अब तुम बताओ कि मिकोटो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? उस टाइम पर मिकोटो नीचे छुपी हुई थी, इसीलिए वो लोग उसे देख नहीं पा रहे थे। इतने में जिन उनसे कहता है उसे डबल सुसाइड करना है। ये करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा? कुछ साल पहले ये ट्रेंड में था, इसीलिए मैंने सोचा मुझे भी करना चाहिए। लड़कियां कहती तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम ये सब क्या बोल रहे हो? जिन पूछता है तुम लोग को अचानक से हो क्या गया है? तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तो वो लड़की कहती है कुछ दिन पहले तुम मिकोटो के साथ टेरेस पे फ्लर्ट कर रहे थे, और मिकोटो भी तुम्हारा और कजुमा के अलावा किसी और लड़के से बात तक नहीं करती। तुम तो पिछले साल हमारे होमरूम टीचर भी थे, और मिकोटो को देखकर ऐसा लगता नहीं कोई एक ऐसी लड़की होगी जिसका स्कूल के बाहर कोई बॉयफ्रेंड है, इसीलिए हमें लग रहा है कि तुम ही उसके बॉयफ्रेंड हो। तो जिन कहता है तुम लोग मुझसे जो चाहे वो कह सकते हो, लेकिन तुम्हें मिकोटो की फीलिंग्स के बारे में सोचना होगा। वो ये सब सुनेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। तो वो लड़की कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड होना यही हमारे लिए बहुत बड़ी शौक की बात है। तुम्हारी तो बस शक्ल ही अच्छी है, लेकिन तुम हमारे टाइप के नहीं हो। शायद हमने ही बहुत बड़ी गलती कर दी जो तुम्हें मिकोटो का बॉयफ्रेंड समझ लिया। उससे कितना बुरा लगा होगा, हमें उससे माफी मांगनी चाहिए। ये सब सुन के जिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एकदम से झूठ बोल देता है, कहता है उसकी गर्लफ्रेंड है, तुम लोग उसे नहीं जानते हो, इसलिए इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। वो बहुत सुंदर है और स्मार्ट है, वो हर वक्त मुझे डांटती रहती है, लेकिन फिर भी उससे अच्छा कोई नहीं है। वो मेरे जीने का रीजन है। ये सारा कुछ मिकोटो भी सुन रही थी। लड़कियां कहती है हमें उसकी फोटो देखनी है। जिन कहता है मेरे पास अभी कोई फोटो नहीं है। तो वो लड़की कहती है पक्का वो मिकोटो ही है, इसलिए तुम हमें उसकी फोटो नहीं दिखा पा रहे हो, नहीं तो ये कोई इमेजिनरी लड़की होगी, तुम्हारी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड। तो जिन कहता है मेरे पास उसकी फोटो है। ये सब सुन के मिकोटो को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ऐसे टाइम पर भी जिन शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें फोटो दिखा देता है। पता चलता है ये फोटो उसी रेस्टोरेंट ओनर की वाइफ की फोटो थी। लड़कियां कहती है इसे संभाल के रखना, क्योंकि अगर ये भाग गई तो फिर तुम्हें एक और गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाएगी। मिकोटो पूछती है बर्थडे पार्टी वाली फोटो थी ना? जिन कहता है किस्मत से मेरे पास ये फोटो थी, इसलिए
इसलिए मैंने उन्हें दिखा दिया। अब हम दोनों का रूमर किसी और के साथ बन चुका है, तुम्हारा कजुमा के साथ और मेरा इस लड़की के साथ। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब उन लड़कियों ने मिकोटो से पूछा था कि तुम जिन को पसंद करती हो, तो उस टाइम पर उसने मना कर दिया था। वो अपने मन में कहती है हम दोनों का रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पर हमें चीजों को छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि हमें एक ऐसे इंसान से प्यार हो गया जिससे हमें प्यार नहीं होना चाहिए था। हम दोनों के बीच में बहुत फासले हैं और अगर हम इन फासलों को सहन ना कर पाए तो फिर हमें अपनी जान देनी होगी। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिकोटो जिन के लिए एक रस्सी लेकर आई थी। जिन जमीन पर बैठकर रो रहा था, कह रहा था अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इसलिए अब हमें खुशी खुशी दूसरे दुनिया में जाकर रहना होगा। मिकोटो कहती तुम पागल हो क्या, ये रस्सी किसी और काम के लिए है। वो अपने मन में कहती है मैं प्रे करती हूँ ऐसा टाइम कभी ना आए। फिर अगले सीन में मिकोटो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग के बारे में पढ़ रही थी। कभी कभी ये इतना सीवियर हो जाता है कि इससे लोगों की मौत भी हो सकती है। इतने में जिन वहाँ पर पहुंचता है, कहता है लगता है मैं गलत घर में आ गया। तो मिकोटो कहती है तुमने तो मुझे यहाँ पर बुलाया था, कहा था तुम्हारी बिल्ली को थंडरिंग से डर लगता है, इसलिए आकर इसे चेक कर लेना। मिकोटो अपने मन में कहती है स्कूल में लोगों को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल सकता है, इसलिए मुझे ये लगा कि जिन ये सोचेगा कि हमें केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन ये तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है जैसा कि ये हमेशा करता है। जिन कहता है इन दिनों बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फाइनली हम दोनों अकेले हैं। इतना कहकर वो उसके नजदीक आता है, लेकिन तभी मिकोटो वहाँ से उठ जाती है। कहती है मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, मैं किसी भी चीज को अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने नहीं दे सकती, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। जिन कहता है तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। अब जैसे ही वो लोग पढ़ने बैठते हैं तो मिकोटो कहती है तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम बिल्कुल एक डिस्टर्बेंस की तरह हो, अकेले मैं फोकस तो कर पाऊंगी। जिन कहता है अगर तुम अपना कोई डाउट क्लियर करना चाहती हो तो फिर तुम मुझसे पूछ सकती हो। मिकोटो कहती है मुझे पढ़ाई करने का इफेक्टिव तरीका सिखा दो। जिन कहता है चीटिंग सीखोगी। मिकोटो कहती है जब भी मैं कोई गलती करूंगी तो मैं खुद को एक थप्पड़ लगाऊंगी, शायद इससे मेरी बॉडी कुछ सीखे। जिन कहता है तो टॉर्चर हुआ ना। तो मिकोटो कहती है ठीक है तुम मुझे थप्पड़ लगा देना। जिन कहता है मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं ये इम्पॉसिबल है, अगर आसमान जमीन पर गिर गया तभी मैं नहीं कर पाऊंगा। मिकोटो कहती है फिर मुझे एक काम करना चाहिए, मुझे तुम्हें थप्पड़ लगाना चाहिए। जिन कहते थप्पड़ मारना ही क्यों है। तभी मिकोटो से गलती हो जाती है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। वो पूछता है कैसा फील हो रहा है, क्या ये काम कर रहा है। मिकोटो कहती है शायद काम कर रहा है। जिन कहता है इस चीज के लिए हम दोनों में से किसी को भी तकलीफ फील करने की जरूरत नहीं है, तुम जितनी भी गलती करोगी मैं तुम्हारे उतने ही नजदीक आऊंगा। ये तरीका कैसा है। मिकोटो कहती है ये तरीका बहुत बेकार है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा। जिन कहता है तुम कितना भी मना कर लो मैं तो यही करने वाला हूँ, वैसे भी तुम कजुमा के साथ पढ़ाई करने जाती हो ना, मैं इतना कुछ सहन कर रहा हूँ, तुम्हें मुझे रिवॉर्ड तो देना ही होगा। अब वो जितनी भी गलतियां कर रही थी वो उतना ही उसके नजदीक आ रहा था। पूछता है क्या तुम जानबूझ के गलतियां कर रही हो। मिकोटो कहती है ये सब हो रहा है क्योंकि तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा है ना, मैं इतना पढ़ाई करने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मजे ले रहे हो। जिन कहता है तुम्हारे मार्क्स तो पहले से ही बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आखिर तुम इतना मेहनत क्यों कर रही हो। मिकोटो कहती है मेरा एक टीचर है, मैं उसके लिए सुटेबल बनने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसी के लेवल पर पहुंचना चाहती हूँ, मैं उसकी स्ट्रेंथ बनना चाहती हूँ। और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।